अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जहां की लड़कियां खुले दिलो दिमाग की मालिक हैं, जहां दोस्ती सिर्फ बातों की हद तक नहीं रहती बल्कि जिंदगी का अंदाज है, और जहां खूबसूरती सिर्फ चेहरों तक महदूद नहीं बल्कि हर मंजर, हर गली और हर सहल पर बिखरी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अल्बानिया की। अल्बानिया एक ऐसा मुल्क है जो आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है, जहां सियाह सिर्फ नज़ारे देखने नहीं बल्कि दिल हारने आते हैं। तो चलें आज की इस डॉक्यूमेंट्री में करते हैं अल्बानिया का मुकम्मल सफर, जानते हैं इसकी खूबसूरत शहरों के राज, लड़कियों की सोच, बोल्डनेस, दोस्ती का तरीका, लोकल कल्चर और वो सब कुछ जो गूगल भी पूरी ईमानदारी से नहीं बताता। जब भी यूरोप का नाम आता है हमारे जहन में पहला ख्याल आता है पेरिस, लंदन या रोम का, लेकिन इन रिवायती और महंगे शहरों में हटकर अगर कोई मुल्क खामोशी से सबके दिल जीत रहा है तो वो है अल्बानिया। अल्बानिया जनूब मशरकी यूरोप में वाक़या एक खूबसूरत मुल्क है जिसके मगरब में एड्रियाटिक और आयोनियन समंदर की नीली लहरें इसके सहल को चुमती हैं। अल्बानिया के शुमाल में मोंटीनेग्रो, मशरक में मकदूनिया और कोसोवो, जबकि जनूब में यूनान वाक़या है। मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 2.8 मिलियन है और दारुल हुकूमत तिराना सबसे बड़ा और मरकजी शहर है। अल्बानिया की तारीख हजारों साल पुरानी है। यहाँ के पहाड़, किले और कदीम खंडरात इस बात की गवाही देते हैं कि ये सरजमीन यूनानी, रूमी, बाजंतीनी और उस्मानी सल्तनतों का गवारा रही है। 1912 में अल्बानिया ने सल्तनत उस्मानिया से आज़ादी हासिल की, लेकिन उसके बाद भी कई अदवार में कम्युनिस्ट हुकूमत और तन्हाई का सामना करना पड़ा। 1990 के बाद से अल्बानिया ने यूरोप के साथ खुलकर रवाबत बढ़ाए और आज एक पुरअमन, तरक्की पजीर और जदीद मुल्क बन चुका है। अल्बानिया एक मुसलमान अक्सरियती मुल्क है, लेकिन यहाँ एक बड़ी खसूसियत है मजहबी अहम आहंगी। यहाँ के लोग दीन के साथ साथ एक दूसरे के नजरियात का खुले दिल से एहतराम करते हैं। आपको एक ही गली में मस्जिद, चर्च और यहूदी इबादत गाहें भी नजर आ सकती हैं। इस्लाम, ईसाईयत और लादीन सोच के लोग यहाँ मुकम्मल अमन से एक साथ रहते हैं। अल्बानिया की आबो हवा बहरे रूम की तर्ज की है। गर्मियाँ खुश्क और धूपदार जबकि सर्दियाँ मुअत्तल और बारिश वाली होती हैं। मौसम बहार और खिज़ां सियाहत के लिए बेहतरीन समझे जाते हैं। वीज़ा पॉलिसी पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वालों के लिए अल्बानिया की वीज़ा पॉलिसी दोस्ताना है। अगर आपके पास शेंजन, यूके या यूएसए वीज़ा है तो आप अल्बानिया बगैर वीज़ा जा सकते हैं। मशहूरा रवानगी से पहले अपडेट चेक करें। सस्ता यूरोप अल्बानिया यूरोप के इन चंद ममालिक में से है जहां आज भी कम बजट में सफर मुमकिन है। दोस्ती पसंद लोकल, यहाँ के लोग खुश इखलाक, मददगार और फ्रेंडली हैं। खास तौर पर नौजवान नस्ल जो गैर मुल्कियों से बात करने और दोस्ती करने में दिलचस्पी रखती हैं। इस्लामिक कल्चर की झलक, नमाज, रोजा, हिलाल खाने, ये सब आपको यहाँ बाआसानी मिल जाएगा। यहाँ की पुरानी मसाजिद, इस्लामी आर्किटेक्चर और रमजान का माहौल बहुत दिलकश होता है। सुकून, नेचुरल ब्यूटी और रश से दूर। वो पाकिस्तानी या इंडियन सियाह जो तुर्की, दुबई या पेरिस के रश से तंग आ चुके हैं, इनके लिए अल्बानिया एक रूहानी सुकून जैसा तजर्बा है। अल्बानिया का दारुल हुकूमत जहाँ जदीद इमारतें, कैफे कल्चर, रंग बिरंगी दीवारें और तारीखी इमारत का हसीन इम्तिजाज मिलता है। इस्कंदरिया का मजस्मा, नेशनल म्यूजियम और रेनबो इमारतें इस शहर की पहचान है। दोस्तों, अल्बानिया सिर्फ खूबसूरत पहाड़ों और सहलों का मुल्क नहीं बल्कि एक ऐसा समाज भी है जो यूरोप के अंदर सबसे तेजी से खिलता जा रहा है, खास तौर पर कल्चर, नौजवानों की सोच और खवातीन की आज़ादी के लिहाज से। चलिए देखते हैं कि अगर आप पाकिस्तान या इंडिया जैसे कुदरती रिवायती माशरों से हैं तो अल्बानिया में क्या चीजें आपको हैरान कर सकती हैं। अल्बानिया में खानदान निज़ाम मजबूत है मगर नई नस्ल आज़ादी पसंद और ओपन माइंडेड हो चुकी है। यहाँ के नौजवान मगरबी कल्चर से मुतासिर हैं मगर अपनी ज़बान, खानों और रसूमात से जुड़े रहना भी जानते हैं। इस्लाम और ईसाई दोनों यहाँ के मजहब हैं मगर ज्यादातर लोग लिबरल अंदाज जिंदगी को अपनाए हुए हैं। अल्बानिया की लड़कियां बोल्ड हैं, मुख्तसरन जवाब है, सोशली और जहनी तौर पर। हाँ, वो खुद से बात करना शुरू करती हैं। अगर आप अच्छे से पेश आए तो फ्रेंडली और खुश मजाज रवैया अपनाती हैं। ज्यादातर लड़कियां कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जाती हैं, जॉब करती हैं और अकेले सफर करना आम है। अल्बानिया में डेटिंग नॉर्मल है और यहाँ के नौजवान डेटिंग ऐप से भी जुड़े होते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर लड़कियां खुले दिल से रब्ता करती हैं। अगर आपका अंदाज दोस्ताना हो, पाकिस्तानियों से रवैया कैसा होता है। हैरत की बात यह है कि अल्बानी अवाम पाकिस्तानियों को इज्जत और दिलचस्पी से देखते हैं। बहुत से लोग पाकिस्तानी के बारे में जानते हैं, खास तौर पर क्रिकेट या इस्लाम के हवाले से। अगर आप उर्दू या हिंदी बोलें तो वो अक्सर पूछते हैं ये कौन सी जुबान है और बात करने में दिलचस्पी लेते हैं। लड़कियां तस्वीर लेने में शर्माती नहीं। बीचेस, कैफे या म्यूजियम
अगर आप किसी लड़की से कहें कि कैन आई टेक यू पिक्चर विद यू, तो अक्सर वो हंसती हुई यस श्योर कहती हैं। अल्बानिया में ये नॉर्मल है क्योंकि यहाँ फोटो कल्चर बहुत मजबूत है। अल्बानिया की खवातीन स्मॉल टॉक यानी हल्की फुल्की बातचीत में माहिर हैं। अगर आप तन्हा कैफे में बैठे हैं और अच्छी ड्रेसिंग, नरम रवैया और सादा लब और लहजा रखते हैं तो वो खुद भी गुफ्तगू शुरू कर सकती हैं। क्या यहाँ दोस्ती आम है? जी हाँ, यहाँ फ्रेंडशिप आम है, खासतौर पर नौजवान लड़कियों में। अल्बानिया में बहुत सी लड़कियां और लड़के सियाहों से मिलने, घूमने और कल्चर शेयर करने में दिलचस्पी रखते हैं। फर्ज करें आप सेरेंडा बीच में बैठे हैं, करीब से एक फैमिली गुजर रही है, बच्चे खेल रहे हैं और नौजवान लड़कियां अपने फोन से सेल्फियां ले रही हैं। आप इनसे पूछें तो कैन आई आस्क समथिंग, वो मुस्कुरा कर जवाब देती हैं यस व्हाट्सएप। यानी यहाँ सोशली बात करना कोई मसला नहीं बल्कि मामूल की बात है। अल्बानिया में वेस्टर्न लिबास आम है, शर्ट, टी शर्ट, सनग्लासेस। लड़कियां यहाँ बगैर किसी खौफ के फैशन करती हैं और ये बात सियाहों को अक्सर हैरान करती है, लेकिन वो हद से आगे नहीं जाती और अगर आप रिस्पेक्ट से पेश आएं तो इनका रवैया इंतहाई इज्जतदार होता है। अल्बानिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ रिवायत और आज़ादी एक साथ चलती है। यहाँ की खवातीन खुद मुख्तार, सोशली एक्टिव और फ्रेंडली हैं, मगर साथ साथ इज्जत और वकार भी कायम रखती हैं। अगर आप एक मुहतरम, पुरसुकून और दोस्ताना रवैये के साथ अल्बानिया का सफर करें तो ये मुल्क न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगा बल्कि शायद आपको दोस्ती सीखने और खुशी का एक नया अंदाज भी सिखा देगा। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि यूरोप के हर मुल्क में कल्चर एक जैसा होता है तो अल्बानिया आपको हैरान कर देगा। यहाँ का खाना, ज़बान, मजहब और त्यौहार सब कुछ मुनफरिद, दिलचस्प और पाकिस्तानी सियाहों के लिए एक अलग ही तजर्बा होता है। आइए तफसील से जानते हैं कि अल्बानिया की सकाफत में क्या खास है। अगर आप पाकिस्तानी खानों के आदी हैं तो शायद अल्बानी खाने शुरू में थोड़े सादा लगें, लेकिन ज़ायका, ताजगी और सेहत के लिहाज से बेहतरीन होते हैं। पातों वाली रोटी में गोश्त, पनीर, बैरक या पालक भरी होती है, हरी बेकरी में दस्तयाब और बहुत लजीज। यहाँ हिलाल गोश्त भी आसानी से मिल जाता है, खास तौर पर मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में। वेजिटेरियन खाने आम हैं, अगर आप गोश्त नहीं खाते तो भी परेशान ना हो। अल्बानिया की ज़बान अल्बानियन है जो कि दुनिया की मुनफरिद तरीन ज़बानों में से एक है, लेकिन घबराए नहीं, ज्यादातर नौजवान अंग्रेजी बोल और समझ लेते हैं, खास तौर पर शहरों में। यहाँ लोग हाँ के लिए सर झटकते हैं और ना के लिए सर हिलाते हैं, बल्कि उल्टा सिस्टम। जी हाँ, अल्बानिया यूरोप के इन चंद ममालिक में से है जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, लेकिन ये मजहब को बहुत प्राइवेट और ज़ाती मामला समझते हैं। मजहबी तनासब मुसलमान 58%, ईसाई ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक तकरीबन 38%, दीगर यलादीन 4% हैं। मसाजिद बड़े शहरों जैसे तिराना, शिकोदर और दोरस में खूबसूरत और पुरानी मस्जिद मौजूद हैं। रमजान और ईद पर इबादत बाकायदा की जाती हैं। पाकिस्तानियों के लिए आसानी, ज्यादातर लोग इस्लाम के बारे में जानते हैं और आप अगर रोजा रख रहे हो या नमाज पढ़ना चाहें तो आपको माहौल मुवाफिक मिलेगा। त्यौहार और तकरीबात एक रंगीन अल्बानिया के त्यौहार मजहबी भी होते हैं और सकाफती भी। ये लोग खुशमसाद, पार्टी लवर और रिवायत पसंद भी हैं। मशहूर त्यौहार स्प्रिंग डे मार्च 14, मौसम बहार की आमद पर रंगारंग जश्न, लोग गाने, नाचने और बैरूनी सरगर्मियों में शामिल होते हैं। अल्बानिया के लोग मेहमान नवाज होते हैं, अगर किसी का दिल जीत लें तो घर का खाना पेश करना आम बात है। फैमिली, ऑनर और इज्जतदार इनके लिए अहम हैं। जैसे कि पाकिस्तान में अगरचा कल्चर ओपन है मगर ये लोग इज्जत के साथ ताल्लुकात को तरजीह देते हैं। शादी से पहले लड़की या लड़के का मिलना आम है, मगर अगर आप रिस्पेक्ट दें तो वो भी वैसे ही जवाब देंगे। शादी की तकरीबात बहुत धूमधाम से होती है और अक्सर गांव की सतह पर पूरी आबादी शामिल होती है। पाकिस्तानियों के लिए चंद जरूरी मशहूरे लिबास सादा, साफ सुथरा और मौके के लिहाज से हो। लोग आपको इज्जत देंगे, रवैया हंसमख, शरीफाना अंदाज से बात करें तो हर कोई आपसे खुश होगा। सकाफत का एहतराम, किसी की रिवायत या मज़ाहिब पर तंज न करें। अल्बानवी हसास होते हैं, अगर आप दिल लेकर जाएंगे तो यकीन करें दिल जीत कर ही वापस आएंगे। जब आप अल्बानिया में हो तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना इंतहाई आसान होता है। यहाँ के लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर काफी फाल हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर बातचीत करने का ये एक उम्दा तरीका है। अल्बानिया के शहर खास तौर पर तिराना और दोरस में सोशल मीडिया का असर बहुत ज्यादा है। फेसबुक, अक्सर लोग फेसबुक पर अपने दोस्तों और खानदानों के साथ जुड़े रहते हैं। इंस्टाग्राम, यहाँ के नौजवान खास तौर पर इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर शेयर करने और मकामात की फोटोग्राफी करने में दिलचस्पी रखते हैं। टिकटॉक, यहाँ पर टिकटॉक बहुत मकबूल है और बहुत से अल्बानी मवाद तख्लीक करते हैं।
اگر آپ البانیہ میں سیر کر رہے ہیں تو آپ آسانی سے سوشل میڈیا کے ذریعے مقامی لوگوں سے جڑ سکتے ہیں، معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے تجربات شیئر کر سکتے ہیں۔ لوگ آسانی سے آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ وہاں نئے ہوں۔ پاکستانی سیاحوں کے لیے البانیہ ایک بہترین منزل ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپ کو کم بجٹ میں خوبصورت مقامات دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستانی سیاحوں کی رائے۔ پاکستانی سیاحوں نے البانیہ میں اپنے تجربات کو بہت مثبت پایا ہے۔ یہاں کی روایت، مہمان نوازی، سستے اخراجات اور خوبصورت مناظر پاکستانی سیاحوں کے لیے ایک نئی دنیا کا دروازہ کھولتے ہیں۔ تو دوستو، اب جب کہ ہم نے البانیہ کے ساحلوں سے لے کر پہاڑوں کا کلچر سے لے کر کھانوں تک، لڑکیوں کی اوپن مائنڈڈ نیچر سے لے کر سستے بجٹ پلان تک سب کچھ جان لیا ہے، تو دل سے ایک ہی بات نکلتی ہے، یہ ملک واقعی ایک چھپی ہوئی جنت ہے۔ ایسا یورپی ملک جو نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ پاکستانیوں کے لیے آسان، سستا، محفوظ اور دوستی کے لیے بہترین بھی ہے۔ یہاں کے نوجوان، خاص طور پر لڑکیاں، دل کھول کر بات کرتی ہیں، آپ سے انسٹاگرام پر جڑتی ہیں اور اگر آپ عزت دیں تو آپ کو دوست مان لیتی ہیں۔ یہاں نہ آپ کو رنگ، نسل یا مذہب کا مسئلہ پیش آتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا رویہ، صرف ایک شرط ہے، عزت دیں، عزت لیں۔ کیا سیکھا ہم نے؟ البانیہ صرف خوبصورت نہیں بلکہ دلکش بھی ہے۔ یہاں آپ کم بجٹ میں وہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں جو باقی یورپ میں خواب ہوتا ہے۔ ویزا کا پروسیس بھی آسان اور سوشل ماحول بہت فرینڈلی ہے، اور سب سے اہم، یہاں کے لوگ کھلے دل کے ہیں، بس آپ کھلے دماغ کے ہو جائیں۔ اگر آپ کا دل کیا ہو اب البانیہ جانے کا تو دوستو ابھی اپنے پاسپورٹ کی تیاری کریں، سستا ٹکٹ دیکھیں اور hotel.com یا Airbnb پر جا کر اپنی اگلی منزل فکس کریں۔ شاید اگلی بار آپ کی انسٹاگرام کہانی بھی البانیہ کے نیلے پانیوں، ہنستے چہروں اور نئے دوستوں سے بھری ہو۔ آخر میں ایک دل سے درخواست، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، کچھ سیکھا ہو یا البانیہ کی خواہش جگائی ہو تو ایک لائک ضرور کریں۔ کمنٹس میں بتائیں کون سا حصہ آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ ایسی ہی ویڈیو ہم ہر ہفتے لاتے ہیں تاکہ آپ کا خواب صرف خواب نہ رہے بلکہ ایک حقیقت بنے۔ پھر ملیں گے ایک نئی منزل، نئی کہانی اور ایک نئے ملک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔